यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी पर पूरे देश की नजर है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारा है। स्मृति ईरानी के मुकाबले में कांग्रेस ने सोनिया गांधी के करीबी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा। आखिरी वक्त तक चलती रही राहुल गांधी के नाम की अटकलें। राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने के पीछे स्मृति के साथ मायावती का भी फैक्टर है। दलित बहुल वोटर वाली सीट पर उम्मीदवार उतारकर बसपा ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ाई। पिछली बार तीसरा कोई उम्मीदवार नहीं था, फिर भी राहुल गांधी की हार हुई थी। 25 साल बाद अमेठी से चुनाव मैदान में नहीं उतरा गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार। 1999 में सोनिया गांधी के उतरने के बाद 2019 में राहुल गांधी तक जारी था ये सिलसिला। गांधी परिवार का गढ़ रहा अमेठी। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक इस सीट से सांसद रह चुके हैं। पहले आम चुनाव के 15 साल बाद 1967 में अस्तित्व में आई थी अमेठी लोकसभा सीट। पहले 2 टर्म में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी ने यहां बाजी मारी थी। अमेठी ने बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं को जिताया भी और हराया भी। संजय गांधी, शरद यादव, मेनका गांधी, राजमोहन गांधी, कांशीराम, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास जैसे दिग्गज अमेठी से हारे। 1977 में संजय गांधी की हार के बाद पहली बार चर्चा में आई थी अमेठी सीट। आपातकाल के कांग्रेस विरोधी लहर में जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह से हार गए थे संजय गांधी। 1980 में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे को मिली थी पहली जीत। संजय गांधी के निधन के बाद 1981 के उपचुनाव में अमेठी ने राजीव गांधी को जिताया। जमानत भी नहीं बचा पाए थे लोकदल के शरद यादव। 1984, 89 और 1991 के आमसभा चुनाव में भी अमेठी से सांसद बने थे राजीव गांधी। 1984 के चुनाव में अमेठी में छिड़ गई थी गांधी परिवार की जंग। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे राजीव गांधी और मेनका गांधी। 3 लाख से ज्यादा के अंतर से हार गई थी गांधी परिवार की छोटी बहू। 1989 में अमेठी से राजीव गांधी के सामने थे महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी और बसपा के संस्थापक कांशीराम। 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे राजीव गांधी। जमानत भी नहीं बचा पाए थे कांशीराम। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अमेठी से उतरे राजीव गांधी के दोस्त कैप्टन सतीश शर्मा। करीब 1 लाख वोटों से मिली जीत। 1996 के चुनाव में भी जीते थे सतीश शर्मा। 1998 के चुनाव में पहली बार अमेठी में खुला बीजेपी का खाता। लगातार 2 बार के कांग्रेस सांसद सतीश शर्मा को हराकर संसद पहुंचे थे राजघराने के डॉक्टर संजय सिंह। 1999 के चुनाव में खुद सोनिया गांधी ने संभाला अमेठी का किला। बीजेपी के तत्कालीन सांसद संजय सिंह को रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। 2004 के चुनाव में पहली बार अमेठी से उतरे राहुल गांधी। बीएसपी के चंद्र प्रकाश मिश्रा को करीब 2,90,000 वोटों से हराकर पहली बार संसद पहुंचे। 2009 में भी अमेठी से जीते राहुल गांधी। 2014 में मोदी लहर के बावजूद राहुल गांधी ने अमेठी से जीत की हैट्रिक लगाई। पहली बार स्मृति ईरानी से हुई टक्कर में मिली टफ फाइट। आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़ने वाले कुमार विश्वास की जमानत जब्त हो गई थी। 2019 में अमेठी में हुआ बड़ा उलटफेर। 21 साल के बाद गांधी परिवार के गढ़ में खिला कमल। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 60,000 वोटों से हरा दिया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अमेठी में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। 2022 में 3 सीट बीजेपी के तो 2 समाजवादी की पार्टी के खाते में गई थी। 17 लाख से ज्यादा वोटर वाली अमेठी सीट पर सबसे ज्यादा 26% दलित वोटर हैं। 20% मुसलमान, 18% ब्राह्मण और 12% राजपूत मतदाताओं का दबदबा है। 34% ओबीसी मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है। अमेठी में लगातार गिरता जा रहा है कांग्रेस का ग्राफ। 2009 में करीब 72% वोट पाने वाले राहुल गांधी को 2019 में सिर्फ 44% वोट मिला। वहीं 10 साल में करीब 9 गुना बढ़ गया बीजेपी का वोट शेयर।